दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत और अमेरिका के बीच में जो ये मक्का विवाद है, मक्का विवाद यानी कॉर्न डिस्प्यूट भारत और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेड और कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बात कही कि भारत अमेरिका से जरा सा भी मक्का यानी कॉर्न आयात नहीं करता, जबकि भारत में मक्के की ठीक ठाक खपत है यानी कंजप्शन है। यानी इतनी ज्यादा एक डोमेस्टिक डिमांड होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा आंतरिक खपत होने के बावजूद भी भारत अमेरिका से मक्के का आयात नहीं करता। इसको लेकर के एक नाराजगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से प्रकट की गई थी। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ऐसा क्यों नहीं करता। दोस्तों भारत अमेरिका से किसी प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मंगाने में काफी ज्यादा आशंकित इसलिए रहता है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। भारत के एग्रीकल्चर और भारत के फार्मर्स की कंडीशन में, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, उनकी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में और अमेरिका के फार्मर्स की सोशियो इकोनॉमिकल और उनकी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दोस्तों, भारत में ज्यादातर किसान जो हैं वो छोटे और लघु किसान हैं, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास हार्डली 90% ऑफ किसानों के पास हार्डली 1.5 एकड़ से 2 एकड़ की जमीन होती है। लेकिन अमेरिका के अगर हम डेटास को माने, जो चैट जीपीटी के माध्यम से या अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है, अमेरिका में एवरेज लैंड पोजेशन एक फार्मर के पास करीब 450 एकड़ का है, यानी एक फार्मर वहां पर 450 एकड़ का मालिक है। और हमारे यहां 90% फार्मर्स जो हैं वो 2-2.5 एकड़ पर गुजारा कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं करीब 200-250 गुना सिर्फ और सिर्फ लैंड पोजेशन में भारत और अमेरिका के अंतर है। अब देखिए दोस्तों, अगर जोत का आकार छोटा होता है, यानी कृषि की जोत का आकार अगर छोटा होता है, तो ज्यादातर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि जोत का आकार छोटा होने की वजह से जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक और स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में यूज किए जा सकते हैं, वो जोत की आकार छोटी होने की वजह से इन्हें इन आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल जोत में, छोटी जोतों में नहीं किया जा सकता। भारत की जोतें यानी भारत की लैंड बहुत छोटी है और इस वजह से भारत की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी बहुत कम है। इस कम उत्पादकता का एक बहुत बड़ा वजह दोस्तों मॉडर्न टेक्निक्स का, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाना है। और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? क्योंकि हमारे यहां पर जोत का आकार छोटा है और ऐसी छोटी जोत की आकारों में इस प्रकार का मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका में 450 एकड़ के आसपास जो है वो एवरेज लैंड पोजेशन है। और अगर इस लेवल का अगर एवरेज लैंड पोजेशन है तो वो जितने चाहे उतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जितने चाहे उतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कर सकते हैं। पूरे अमेरिका का कैपिटलिस्टिक क्लास, अमेरिका का पूंजीवादी वर्ग अमेरिकन एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वेस्ट करने के लिए लालायित रहता है, क्रेव करता रहता है। दूसरी तरफ भारत का प्राइवेट सेक्टर, भारत का जो निजी सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर में किसी प्रकार से अपनी पूंजी लगाने के लिए बहुत ज्यादा उदासीन रहता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में के किसानों में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में यदि हम अमेरिका से मक्के का आयात कर लें, अमेरिका से यदि हम कॉर्न का आयात कर लें, तो हम हमारे देश के छोटे, गरीब और ऐसे वल्नरेबल किसानों को ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव किसानों के साथ, ऐसे हाईली कैपिटलिस्टिक किसानों के साथ कंपटीशन में डालेंगे, जो हमारे देश के मक्का उगाने वाले किसानों के साथ कहीं से भी न्याय नहीं होगा, यानी एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ये बात प्रमुखता से प्रकाशित हुई अलग अलग अखबारों में, जैसे ये डिस्प्यूट बढ़ा, कि मैक्सिको ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक ऐसा ही पैक्ट किया था। इनफैक्ट एक नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। उस नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से मैक्सिको ने ढेर सारा मक्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मंगाना शुरू किया और इसकी चलते मैक्सिको के कॉर्न कल्टीवेटर्स यानी मक्का उगाने वाले किसान धीरे धीरे बेरोजगार हो गए। यानी कि अमेरिका ने मैक्सिको के पूरे कॉर्न मार्केट पर कब्जा कर लिया। दोस्तों अमेरिका कॉर्न का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, यानी कॉर्न का, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादन अमेरिका में होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है अमेरिका को नए नए बाजारों की तलाश है।
और भारत के बाजार की तलाश उसको इसलिए भी है क्योंकि भारत कॉर्न का इस्तेमाल यानी मक्के का इस्तेमाल दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में करना चाहता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, यानी भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग अब कॉर्न की मदद से करना चाहता है और अमेरिका इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि भारत में मक्के की डिमांड यानी कॉर्न की डिमांड सिर्फ और सिर्फ भारत की इस महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से बढ़ने वाली है और अमेरिका इसीलिए इस मार्केट में एक्सेस चाहता है। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम अपने फ्यूल को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए या फिर अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश की फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। अभी तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का में हम लोग शुगर केन का यानी गन्ने का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि गन्ना उत्पादक करने वाले किसानों की आय में एक ठीक ठाक वृद्धि हुई है। अब इस प्रकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से अगर हम कॉर्न को भी जोड़ते हैं तो मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में भी एक ठीक ठाक वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन यदि हम अमेरिका से इसी मक्के का इंपोर्ट करते हैं तो दोस्तों हम ये एडवांटेज अपने फार्मर्स को देने से चूक जाएंगे। दोस्तों, अब डेफिनेटली ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया और अमेरिका के बीच में चालू हैं और मक्का एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है भारत और अमेरिका के बीच में। दोस्तों, इस पूरे के पूरे विषय पर आप क्या समझते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या भारत को ये आयात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये बात बताने से पहले आप हजेला IAS को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।